तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हमें टाइलर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक नदी के पास काम करता है और हम देख पाते हैं कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम एलिसन है। जब से एलिसन टाइलर की लाइफ में आई है तब से वह बहुत खुश रहने लगा है। हम देख पाते हैं कि टाइलर की एक छोटी सी सिस्टर भी है और इस छोटी बच्ची का वह काफी ज्यादा ख्याल रखता है। एक दिन टाइलर एलिसन के घर पे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए आता है, जहां पर एलिसन को उसका एक पुराना दोस्त जेस भी मिलता है। यहाँ पर जेस एलिसन से कहता है कि वह बहुत ज्यादा बदल चुकी है क्योंकि वह पहले तो हर रोज पार्टी किया करती थी, लेकिन जब से टाइलर उसे मिला है तब से उसने यह सारी चीजें छोड़ दी है। अब टाइलर जब ड्रिंक लेने के लिए जाता है तब उसे वहां पर चेस मिलता है। तब वह उसे बताता है कि पहले वो और एलिश एक दूसरे को डेट किया करते थे। यह सुनने के बाद टाइलर को काफी बुरा लगता है, जिसके चलते वह काफी ज्यादा ड्रिंक करता है। अब पार्टी में एक होली नाम की लड़की टाइलर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जिसके बाद टाइलर भी उसके सामने दोस्ती का हाथ बया लेता है। हम जान पाते हैं कि टाइलर को कहीं ना कहीं जिसकी बातें काफी ज्यादा झुक जाती है और इसी वजह से एलिसन और टाइलर के बीच इन बातों को लेकर बहस हो जाती है, जिसके चलते यह दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप तक कर लेते हैं। बाहर जाने के बाद टाइलर को होली मिलती है। तब यहाँ पर टाइलर होली को अपने ब्रेकअप के बारे में बताने लगता है। तब यहाँ पर होली भी बताती है कि उसका बहुत पहले किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है, जिसके बाद होली टाइलर को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ पर यह दोनों खूब ड्रिंक और एंजॉय करते हैं और बिना एक दूसरे को जाने हुए यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटरनेट तक हो जाते हैं। अगला पूरा हफ्ता टाइलर होली के साथ बिताता है और यह दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में काफी हद तक जानने लगते हैं और इस दौरान यह दोनों काफी जबरदस्त रोमांस भी कर रहे होते हैं। अब पूरे एक हफ्ते होली के साथ बिताने के बाद टाइलर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जिसके कुछ टाइम बाद उसे एलिसन का एक मैसेज मिलता है और उस मैसेज में वो टाइलर को मिलने के लिए बुलाती है। तब यहाँ पर एलिसन टाइलर से सॉरी बोलती है और उसे यहाँ तक कहती है कि आगे से वह वही करेगी जो वह चाहेगा, जिसके चलते इन दोनों के बीच फिर से पैच ऑफ हो जाता है और एक दूसरे के साथ ही रहने का फैसला कर लेते हैं। अब यहाँ से सब कुछ सही चलने के बाद जब टाइलर अपने कॉलेज जाता है तब उसे पता चलता है कि उसी कॉलेज में होली भी पड़ती है और वह धीरे धीरे टाइलर के सारे फ्रेंड्स को अपना फ्रेंड बना लेती है, जिसके बाद अब होली टाइलर को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। तब यहाँ पर टॉलर उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था उसे खत्म कर दो और भूल जाओ, क्योंकि मैं वाकई में सिर्फ एलिसन से प्यार करता हूँ और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अब टाइलर के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद होली को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वह कहती है कि तुमने मुझे सिर्फ यूज किया है और इन सब बातों की तुम्हें काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह हम देखते हैं टाइलर एलिसन के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। यहाँ पर होली सारे लोगों को एक फिक दिखा रही होती है और यह फोटो किसी और का नहीं बल्कि होली उर्फ टाइलर का ही होता है, लेकिन इस फोटो में टाइलर का फेस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन इतना देखने के बाद भी टाइलर को बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि अगर एलिसन को होली और टाइलर के बीच पता चल गया तो उसका तो खत्म। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग एक बीच की तरफ जाते हैं। तब यहाँ पर एलिसन होली से पूछती है कि आखिर उस फोटो में वह लड़का कौन था। तब होली कहती है कि वह मेरा एक्स था और उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें होली एलिसन को बताती है। यह सब बताते हुए टाइलर की एक फ्रेंड गिल को किस करने लगती है। अब रात होने के बाद टाइलर अपने फ्रेंड को बताता है कि होली ने मुझे जेलस फील करवाने के लिए तुम्हारे साथ वह किस किया, लेकिन अब गिल को लगने लगा था कि होली उसे पसंद करती है और बस वह इसी बात से टेलर से गुस्सा हो जाता है। एक दिन टेलर को होली की स्टेप मदर मिलती है, जिसके बाद से उसे पता चलता है कि होली की बचपन से ही दिमागी हालात ठीक नहीं है और स्कूल टाइम से उसे एक लड़के पर क्रश था। लेकिन जब उस लड़के ने एक दूसरी लड़की के लिए होली को छोड़ा तब होली ने उस लड़की को मारने की जान से कोशिश की, यहाँ तक कि होली की मॉम कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। यह बात होली को नहीं पता चलनी चाहिए। जिसके बाद हम एलिसन और ओलिविया को एक साथ देखते हैं। ओलिविया को होली थोड़ी अजीब लगने लगी थी, क्योंकि जब उसने होली को सोशल मीडिया पर सर्च किया तो उसका कोई भी अकाउंट ओपन नहीं था, इसीलिए अब एलिसन को भी होली थोड़ी अजीब लगने लगी थी। लेकिन इन दोनों के बीच जो बातें होती है होली उन्हें चुपके से सुन लेती है। अब यहाँ पर होली को पता चल जाता है कि ओलिविया उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिसके चलते वह उसके जूस में कुछ ऐसा मिला देती है जिसके चलते उसका बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है।
यहाँ तक कि होली ने अपनी स्टेप मदर को भी धमका कर रखा हुआ था, इसीलिए उसकी मॉम भी उसे काफी ज्यादा डरती है। कुछ टाइम बाद होली टाइलर को जाकर बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि वह टाइलर का ही बताती है। लेकिन यहाँ पर टाइलर उसे समझाने की हर कोशिश करता है कि वह उस बच्चे को अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वह एलिसन से प्यार करता है। लेकिन होली चाहती है कि टाइलर अब उसके साथ रहे। अब वह उसे धमकी देती है कि वह एलिसन को सब कुछ जाकर सच सच बता देगी। अब इस बात से टाइलर खुद उस पर गुस्सा होने लगता है और इन दोनों में आयरअप होती है, जिसके चलते होली नीचे गिर जाती है, जिसके बाद होली को टाइलर के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए अब होली सीधा एलिसन के पास जाकर टाइलर और उसके बीच जो कुछ हुआ सब कुछ सच सच बता देती है। अगली सुबह टाइलर एलिसन को एक बीच पर बुलाता है और वह उसे कहता है कि वह उसे कुछ बताना चाहता है। लेकिन एलिसन को होली ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर एलिसन गुस्से में उसे बोलती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, और इसी बात को लेकर एलिसन टाइलर पर गुस्सा हो जाती है और इन दोनों का फिर से एक बार ब्रेकअप हो जाता है। अगली सुबह टाइलर को होली का मैसेज आता है जहाँ पर वह उसे बताती है कि अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन टाइलर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब होली को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि टाइलर उसकी कोई भी बात अब नहीं मानने वाला। इसीलिए अब वह टाइलर से बदला लेने के लिए कैसे भी करके एलिसन को किडनैप कर लेती है, जिसके बाद वह उसे एक चेयर से बांध देती है और टाइलर को उसकी किडनैप वाली फोटो भेजकर उसे अपने पास बुलाती है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि होली ने टाइलर से झूठ कहा था कि वह प्रेग्नेंट है, बल्कि ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं था। जिसके बाद होली किसी काम से बाहर चली जाती है। तब तक वहां पर होली की स्टेप मदर भी आ जाती है और वह एलिसन को मुसीबत में देखकर उसे आजाद करने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक पीछे से होली फिर से आ जाती है और अपनी स्टेप मदर को बहुत ही बेरहमी के साथ गला घोंप कर मार देती है। एलिसन को रूनता हुआ ट्रायल इधर भी आ जाता है और इसके घर पे अब वह एलिसन को रूनने लगता है। ट्रेलर अंदर पहुंचता है तब वह देखता है कि होली ने उसकी गर्लफ्रेंड को ऊपर रस्सी में कस के लटका दिया है। इसके अलावा वह बुरी तरह से जख्मी भी है, जिसके बाद टलर फौरन उसे नीचे उतारकर कैसे भी करके होश में लेकर आता है। जिसके बाद वो एलिसन को उठाकर वहां से लेकर निकलने लगता है। लेकिन तब तक उसे होली गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। अब वह टाइलर से बोलती है कि अगर तुम मेरे नहीं तो फिर किसी के नहीं, और इतना कहते ही वह टाइलर पर गोली चला देती है। यह देखने के बाद एलिसन को इतना गुस्सा आता है कि वह किसी चीज से होली पर अटैक कर देती है, जिसके बाद एलिसन पूल में गिर जाती है। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोली लगने के बावजूद टाइलर अभी जिंदा था और इस वक्त वह अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह रहा है। इधर मोली को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में है और उसकी मेंटल हालात की रिपेयरिंग चल रही है, और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता।